हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आप लोगों को आज क्या पढ़ाने वाला हूं, हमारी क्लास कहां पहुंची है। हम बच्चों आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे हैं, और जिसमें एक्सरसाइज 2.2 है और क्वेश्चन नंबर भी है 2। क्वेश्चन नंबर भी बच्चों 2 है, जो कि आपके सामने है बच्चों, जो कि आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं, शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल हमको दिए हैं और हमको द्विघात बहुपद बनाना है। अब तक बच्चों हम क्या कर रहे थे कि द्विघात बहुपद दिए हुए थे और शून्य ज्ञात करते थे, और बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से मैंने सारी चीजें समझाई बच्चों आप लोगों को। अब बच्चों हम उल्टा करेंगे कि शून्यकों के योगफल और गुणनफल दिए हैं और शून्यक हमको बनाना है बच्चों। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए पहले जरा हम रिवीजन पर आते हैं कि हम करते क्या थे। अब तक हमारे सामने इस तरह से होता था एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 5। मैं कह रहा हूं कि अगर इसके शून्यक निकालना आप सीख गए हैं तो अब ये है बहुपद। ये कौन है बच्चों? ये है बहुपद, पॉलिनोमियल। ये बच्चों आपके सामने है बहुपद, पॉलिनोमियल। और बच्चों बहुपद के शून्यक निकालने हम लोग अब तक सीख चुके हैं, और मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो 1 है बच्चों। 1 और 5 का मल्टीप्लाई कर लोगे और साइड में लिख दोगे 5। ठीक है बच्चों। अब यहां पर क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर अपनी जगह ऐसे ही लिख दोगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस लिखोगे, 6 की जगह छोड़ दोगे, और यहां जो प्लस का साइन है, यही प्लस का साइन बच्चों आप यहां लगाओगे। फिर एक्स अपनी जगह लिखोगे, फिर प्लस अपनी जगह, और फिर ये 5। अब यहां दो नंबर ऐसे लिखने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो वही आए जो इन दोनों का मल्टीप्लाई आया था, यानी कि 5। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दें तो बच्चों 6 आ जाए। तो बच्चों 5 1 5, 5 और 1 का गुणा करोगे तो 5, 5 और 1 को जोड़ दोगे तो 6 बच्चों हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों। हम मैंने जो आपको बेसिक मैथ पढ़ाई है, अगर आपको वो देखी हुई है, वो अगर आपको आती है, तो आप समझ जाएंगे कि हम ब्रैकेट कैसे हटाते हैं, कैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, इस माइनस का मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे और फिर यहां भी करेंगे, तो माइनस का 5x और माइनस का पीछे से x भी चिपका देनी है। ठीक है, पीछे से x का मल्टीप्लाई समझ लो, या पीछे से x चिपका देनी है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो x का 5 में मल्टीप्लाई तो 5x, x का 1 में मल्टीप्लाई तो 1x, आगे से माइनस का मल्टीप्लाई किया था, प्लस 5। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर कॉमन लेंगे और यहां से कॉमन लेंगे, दो का ब्रैकेट से लेंगे कॉमन, तो इस 2 के ब्रैकेट से कॉमन आया x, तो यहां बचा x माइनस 5। यहां बच्चों कुछ कॉमन है नहीं, तो माइनस का हम कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो बच्चों x माइनस 5 यहां भी आ जाएगा। आपने देखा कि दोनों ब्रैकेट सेम आए, और सेम आने चाहिए, वरना हम कुछ गलत कर रहे थे। ठीक है, तो सेम आए हैं दोनों ब्रैकेट के। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों ब्रैकेट को भी कॉमन ले लेंगे। यहां देखें आप कि अगर हम अब कॉमन लें तो x माइनस 5 हमने अगर अब कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, तो देखें क्या बचेगा। इन करली ब्रैकेट जो दिख रहे हैं आपको, उनमें क्या दिखेगा, उसमें बचेगा x माइनस 1। मतलब x माइनस 5 एक ब्रैकेट आया और x माइनस 1 बच्चों एक ब्रैकेट आया। अब बच्चों सिंपल सी बात, ठीक है, सिंपल सी चीज, आप बच्चों हमें यह बताएं कि इसके बाद हमको क्या करना होता है। दो नंबर का मल्टीप्लाई a इंटू बी का गुणा करके 0 आने की क्या कंडीशंस होती हैं, क्या शर्तें होती हैं। या तो a भी 0 हो तब, या फिर b भी 0 हो तब a इंटू बी का मल्टीप्लाई 0 आएगा। तो बच्चों इसी तरह इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 कब आ जाएगा। शून्यक निकालने का मतलब क्या है, शून्यक का मतलब x की वो वैल्यू जो इस पूरे को शून्य कर दे। अब इसको शून्य कर दे, या इसको या इसको या इसको या इसको या इसको, ये 1 2 3 4 5 6 स्टेप, 6 लाइन लिखी हुई हैं, है तो 6 लाइन एक ही चीज है, तो इक्वल ही x माइनस 5 और x माइनस 1 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, गुणा कर दें, तो बच्चों वापस लौट के यही आ जाएगा। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो वापस लौट के यही आ जाएगा। मतलब ये जो लाइन लिखी हुई है ये, और ये जो लाइन लिखी हुई है ये, सबसे पहली वाली दोनों सेम है। अब बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि इसके हम शून्यक निकालना है फिलहाल, जो कि मैं आपको समझा चुका हूं। शून्यक निकालने का मतलब ये है बच्चों कि x का वो मान जो यहां बहुपद में रखने से इस पूरे बहुपद को शून्य कर दे, वो मान ही हम शून्यक कहलाता है इस बहुपद का। तो हम ये यहां भी तो कह सकते हैं यही बात कि x का वो मान जो यहां रखने से इस पूरे को शून्य कर दे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि तुम शून्य होने हो, तो हमने कहा ठीक है, तुम शून्य होने हो, तो लो तुम हो गए 0 के बराबर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 0। ये हमने रूल लगा दिया यहां पर कि दो चीजों का मल्टीप्लाई 0। ठीक है, अच्छा, अब दो चीजों का जब मल्टीप्लाई 0, तो इसका मतलब बच्चों ये होता है कि या तो x माइनस 5 0 रहा हो, या फिर
या फिर x माइनस 1 0 के बराबर रहा हो, तो यहां से x की वैल्यू बच्चों 5 आई और यहां से x की वैल्यू बच्चों 1 आई, और इसी x के मान को हम कहते हैं शून्यक, और इसमें से एक को हम कह देते हैं अल्फा और दूसरे को हम कह देते हैं बीटा, और इन्हीं को हम कहते हैं शून्यक। अब बच्चों आगे की बात समझते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास शून्यक थे, एक है शून्यक 5 और एक आया शून्यक 1। इस बहुपद के दो शून्यक आए, एक आया 5 और एक आया 1। अब बच्चों शून्यक कौन है हमारे सामने, तो हमने कहा कि अल्फा बराबर 5 एक शून्यक है और बीटा बराबर प्लस का एक दूसरा शून्यक है। अब बच्चों दो शून्यक जब हमें पता होंगे तो हम कैसे करेंगे फाइंड कौन बहुपद, तो हम बहुपद कैसे पता करेंगे, जब हमको शून्यक पता होंगे तब हम बहुपद कैसे पता करेंगे। तो हमने आपको फॉर्मूला समझाया था, ठीक है, मतलब हमें यहां पर वैल्यू लगानी है यहां पर, और फॉर्मूला वो मैंने आपको समझाया था, ठीक है, सूत्र मैंने आपको वो समझाया था, लिख कर दिया था। क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर बच्चों और फिर माइनस, फिर बच्चों इन दोनों शून्यकों को जोड़ दो, मतलब अल्फा और बीटा को जोड़ दो, इनटू में एक्स प्लस बच्चों फिर हमें क्या करना है, इन दोनों ठीक है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा कर दो। अब देख लो, आ जाओ बच्चों करके देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह बच्चों कौन है 5 प्लस बीटा मतलब दूसरा शून्यक है 1, एक्स प्लस एक शून्यक है 5 और दूसरा शून्यक है 1। अब कर लो सॉल्व, तो एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 एक्स प्लस 5 इंटू 1 5। तो बच्चों देख लो शून्यक से हमने बहुपद ज्ञात कर लिया, शून्यक से बच्चों हमने बहुपद ज्ञात कर लिया। एक्चुअल में बच्चों फॉर्मूला इसका एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में बच्चों होता है यहां के आगे आता है और फिर अच्छा के की भी वजह है कि क्या है क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुपद बहुत सारे इनफाइनाइट अनलिमिटेड होंगे जिनका एक शून्यक 5 और दूसरा शून्यक 1 हो, ऐसे अनलिमिटेड होते हैं शून्यक, ऐसे होंगे अनलिमिटेड बहुपद ऐसे होंगे जिनका एक शून्यक 5 और एक शून्यक 1 हो, लेकिन हमको यहां ये पता करना था, हमने कर दिया, तो वो एडजस्टमेंट करता है ये के, ठीक है। ये डिटेल में बच्चों अभी नहीं, फिलहाल फिर कभी सिखाएंगे, ठीक है। फिलहाल फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वो होता है के फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्चुअल फॉर्मूला बच्चों ये होता है, ठीक है। ओके बच्चों, ओके, इसी को हम शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये के तो बच्चों छोड़ दो, फिलहाल मैं लिख के दिखा दे रहा हूं, चलो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या बच्चों योगफल इंटू एक्स, ठीक है, योगफल, तो योगफल का यो बना दो, यो इंटू एक्स प्लस गुणनफल का गु बना दो, बस हो गया। इस तरीके से चाहो तो ऐसे लिख लो के और यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस योगफल मतलब एस एक्स और गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पर एस एक्स का मतलब क्या है, योगफल किनका, शून्यकों का, यहां पी का मतलब प्रोडक्ट मतलब गुणनफल किसका, शून्यकों का। ये सूत्र या ये सूत्र कह दो या ये सूत्र कह दो, ठीक है तीनों बातें एक ही, ठीक है। फिलहाल मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम इस के का यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है बच्चों, हम इतने से ही इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों अब देखते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, और जो कि बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। अब बच्चों ये हमारे सामने सूत्र है, ठीक है। एक और अलग से उदाहरण देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि आपका एक शून्यक 2 है और दूसरा शून्यक आपका -1 है। एक शून्यक 2 है और दूसरा शून्यक जो है वो है -1, और बच्चों हमको करके दिखाना है क्या, हमको करके दिखाना है हमको शून्यक दे दिए हैं किसी बहुपद के, हमको 2 शून्यक दे दिए हैं, एक शून्यक 2 एक शून्यक -1। अब बच्चों हमको दिखाना है करके क्या, बहुपद निकाल के दिखाना है, पॉलिनोमियल बनाकर दिखाना है। तो बच्चों हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में वैल्यू लगा देनी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस अल्फा की जगह हम 2 कहेंगे, प्लस बीटा की जगह हम -1 कहेंगे, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा ओ सॉरी बच्चों, अल्फा की जगह हम 2 कहेंगे, इंटू बीटा की जगह हम -1 कहेंगे बच्चों, ठीक है। ओके अब क्या करना है, अरे यार अब जोड़ घटाने गुणा भाग करने नहीं कर पाओगे, हद है। एक्स स्क्वायर माइनस अपनी जगह, ठीक है, 2 और प्लस इंटू माइनस का 1 इंटू एक्स, ठीक है। अब यहां पर इस चीज को देखो, इस चीज को,
ठीक है, इस चीज को देख लो, प्लस का 2 इंटू माइनस का 1, दो नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 1 जा 2, दो नंबर का मल्टीप्लाई करो तो उनका साइन का भी मल्टीप्लाई होता है, दो नंबर का मल्टीप्लाई करो तो उनके साइन का भी मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है, 2 1 जा 2, ठीक है, तो माइनस का 2, तो यहां लिखने वाले हैं हम माइनस का 2। अब बच्चों क्या करना है, एक्स स्क्वायर, ये माइनस अपनी जगह, यहां पर हम 2 में से 1 जाएगा तो बच्चों 1 एक्स माइनस 2। अब 1 का x में मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 1 का जिसमें भी मल्टीप्लाई करो वही आता है ना, देखो 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 में करें तो 5 आता है ना, 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 में करें तो 4 आता है, अगर 1 का मल्टीप्लाई हम 50 में करें तो 50 आता है। इसी तरह बच्चों 1 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो x आएगा -2, तो बच्चों ये हमारे पास बहुपद आ गया, ठीक है। हमको क्या दिया हुआ था, हमको शून्यक दिए थे, हमने बहुपद ज्ञात कर लिया, ठीक है, समझ गए, ओके, बहुत अच्छे। अब बहुपद का योग देगा तो हम डायरेक्ट योग को यहां लगा देंगे, बहुपद का गुणनफल देगा तो हम डायरेक्ट गुणनफल को यहां पर लगा देंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है, ठीक है, पहला, और बच्चों दिया क्या है हमको, बहुपद के शून्यक के योग दिया है बच्चों, योग दिया है, योग क्या दिया है, योग, ये बात ध्यान रखनी है कि योग दिया है, योग दिया है, ठीक है, शून्यक नहीं दिए, शून्यकों का योग दिया है, योग दिया है 1/4 और गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल दिया है बच्चों कितना, -1, ये बात ध्यान देनी है। अब बच्चों हमारे पास सूत्र ये है, योगफल हम अल्फा बीटा की जगह रख देंगे, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा की जगह। बात समझ लो कि ये जो दिया हुआ है ये क्या है, योग का मतलब ये हुआ, योग का मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4 है, और गुणनफल का मतलब हुआ कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1 है। उसने हमारे लिए आसान और कर दिया, हम जोड़ते थे, हम गुणा करते थे, क्योंकि अल्फा दिया हुआ था, बीटा दिया हुआ था, अलग अलग शून्यक दिए हुए थे, इस बार शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल है सामने, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करना है, सूत्र लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब एक्स स्क्वायर अपनी जगह, माइनस अपनी जगह, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 इंटू एक्स, फिर प्लस, ये प्लस, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1 है, जो माइनस का है उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। अब ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4, ठीक है, x का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर माइनस है तो माइनस आ गया, -x/4 प्लस इंटू माइनस, तो बच्चों -1। अगर बच्चों एक बात ध्यान रखो, अगर आप बोर्ड में इतना छोड़ आते हैं, अगर आप इतना छोड़ आते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे, ठीक है, टेंशन फ्री रहिए। लेकिन हमको क्या करना होगा, हमको एलसीएम लेकर इस 4 को गायब कर देना है, नीचे से 4 को बिल्कुल गायब कर देना है एलसीएम लेकर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस 4 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, 4 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दो और 4 कर दो गायब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, और बिल्कुल फाइनल आंसर बच्चों आपके सामने ये आ गया, बिल्कुल उत्तर करेक्ट है बच्चों, ठीक है, ओके। अब बच्चों, अब इसी तरह आप इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे, इसी तरह है ना, बिल्कुल वो कर लेंगे ना बच्चों, ठीक है, देख लो देख लो, इसी तरह है, क्या करना है देख लेते हैं बच्चों, देख लेते हैं क्या दिया है, ये भी देख लेते हैं। हाँ, तो दूसरा है, ठीक है बच्चों, दूसरा है, योगफल दिया है √2 और बच्चों गुणनफल दिया है 1/3, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है √2, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3। वैल्यू को यहां पर हम रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का मान, ठीक है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का मान, तो बच्चों √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा का मान, तो 1/3। काम खत्म हो चुका है, ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का √2x प्लस 1/3। अब क्या करना है, इस 3 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दो और यहां भी कर दो और नीचे से ओवरऑल 3 कर दो गायब, तो हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये बच्चों आपके सामने आंसर हुआ, आपका आंसर हुआ, ठीक है बच्चों, मजाक है, ठीक है। तो ये बच्चों आपका आंसर हुआ, ठीक है, ओके। तो इसे देखिए, समझिए, नोट कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। ओके बच्चों, नोट किया, नोट किया, नोट किया, नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो पॉज करके कर लेंगे, पता है हमको तुम्हारी चालाकी। इस बार बच्चों देखें आपके एक जो मूल है बच्चों, ठीक है, एक मूल का योग, ठीक है, मूलों का योग बच्चों 0 है, और मूलों का जो गुणनफल है बच्चों वो है √5, मतलब अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा इंटू बीटा है बच्चों
अंडर रूट में 5। करना आपको कुछ है ही नहीं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब अंडर रूट 5। अब बच्चों करोगे क्या, एक्स स्क्वायर ये पूरा पोर्शन गायब, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो कुछ भी आने वाला है वो 0 आने वाला है, और 0 ना तो 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, वो खत्म खत्म कहानी ही खत्म 0 वाला, ठीक है। ये जो 0 वाला है ये बिल्कुल फिनिश, बचा कौन, प्लस का रूट 5। तो बच्चों ये बचा हमारा, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया, आंसर आ गया, बहुपद आ गया। ओके बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए गा गा गा। अब बच्चों हमारे सामने जो नेक्स्ट है उसमें योगफल भी एक है और गुणनफल भी एक है। किसका, शून्यकों का योगफल एक, शून्यकों का गुणनफल एक, मतलब अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एक, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। अब क्या करना है, क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 मतलब 1। तो बच्चों क्या करना है, क्या करना है, एक्स स्क्वायर 1 का एक्स में मल्टीप्लाई, तो बच्चों एक्स माइनस अपनी जगह प्लस 1, आ गया आंसर, बच्चों आ गया आंसर, वाओ। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट ओके। अब बच्चों आप देखेंगे कि योगफल, शून्यकों का योगफल है माइनस का 1/4 और शून्यकों का गुणनफल भी है माइनस का 1/4, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4, अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1/4। करते हैं आगे काम जारी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब माइनस का 1/4, ठीक है बच्चों। ब्रैकेट ब्रैकेट हटाते हैं, सॉल्व करते हैं। आप जानते हो बहुत अच्छे से एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन होता है उसका ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई आप जानते हैं बहुत अच्छे से बच्चे, माइनस इंटू माइनस बच्चे प्लस होता है, ठीक है। तो और एक्स का ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो x/4, आगे सेम कहानी, प्लस इंटू माइनस माइनस करोगे और 1/4। अब बच्चों यहां दोनों जगह 1/4 है, ठीक है। तो अब इसमें से क्या करना है, आपको एक 4 कर लेना है, ठीक है। यहां ये मतलब ये 4 हुआ, इस 4 का मल्टीप्लाई यहां कर दोगे, बाकी सब ऐसे लिख दोगे, नीचे से 4 बिल्कुल हटा दो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 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 बच्चे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर, इधर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई तो यहां पर 1 है बच्चे, 4 बंदा 4 हो जाएगा बच्चे, तो 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसके यहां पर तो 4 नीचे, यहां नीचे, तो यहां से 1 कर लिया, ठीक है। अरे एलसीएम करके सॉल्व किया है यार, ठीक है। हाँ नहीं आता, नहीं आता तुम्हें, नहीं आता है, ठीक है बच्चे। ओके ओके बच्चे, देखते हैं बच्चे, इस बार बच्चे हम लेके आए हैं आपके सामने लाल मार्कर, एकदम लाल कतई जहर है बच्चों। ये हो गया 4, एक योग बच्चों है क्या, हाँ तो हमको दिए हुए हैं जो बहुपद है उनके शून्यक का योग 4, और जो बहुपद होगा कोई उसके शून्यक का गुणनफल 1, ठीक है। किसी बहुपद के शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 1 है, तो हमको वह बहुपद पता करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर अपनी जगह बच्चों माइनस अपनी जगह अल्फा प्लस बीटा की जगह बच्चों 4, आपको पता तो है ये 4 आने वाला है, और यहां पर बच्चे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह बच्चे 1 आने वाला है बच्चे 1, ठीक। ओके ओके ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहां बच्चों हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। बच्चों हमारी क्या हुई, एक्सरसाइज हुई बच्चों पूरी पैक, ठीक है, चैप्टर ही पूरा पैक, ठीक है। 2 एक्सरसाइज थी। अब बच्चों मैं क्या करने वाला हूं, इस एक्सरसाइज से, इस सेकंड चैप्टर से बच्चों जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक एग्जाम में, ठीक है, उन क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा और उन क्वेश्चंस को कराऊंगा, जिससे कि बच्चों आप जान सकें कि इस चैप्टर से बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और आप उन क्वेश्चन को कर पाए आराम से, और आप देख भी लें कि इस तरह के आ रहा है, ठीक है। आपके फुल मजे आने वाले बच्चों। ओके, आज के लिए धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।